तो अब देखते हैं हमारा इससे पहले जो है 10 क्लास का टोटल सिलेबस खत्म और मेन जो है हमारा अब टॉपिक ऑब्जेक्टिव का। और 10 क्लास में ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनाया जाता है और कैसे हमको बनाना है, ज्यादा समय नहीं लेना है, नहीं तो बहुत से लड़के जो है कि ऑब्जेक्टिव में टाइम दे देते हैं, सब्जेक्टिव में उसका टाइम नहीं बचता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद एकदम कोई भी लड़का एकदम एक्सप्रेस हो जाएगा, पैसेंजर का तो बातें नहीं है। ठीक, और सेकेंडों में आप ऑब्जेक्टिव मार सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको चाहिए थ्योरी। आखिर थ्योरी इसमें कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और थ्योरी को हम जानेंगे तभी उस क्वेश्चन को, पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड है, उसको पहले हमको जानना है। और जब थ्योरी जान जाएंगे तो ठीक से गारंटी के साथ कि आप ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, इसके बाद से एकदम सब उड़ जाएगा क्वेश्चन एकाएक। तो यहाँ पर हम कुछ थ्योरी लिखे हैं और इस थ्योरी में हमको पढ़ना क्या है और क्वेश्चन किस तरह से देगा, हमको सॉल्व कैसे करना है। और इस वीडियो को देखने के बाद पूरा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का समाप्त, और जो भी है तो हमारा चैप्टर बाय चैप्टर इसका ऑब्जेक्टिव डलाएगा। अगर जिसको भी चाहिए कम से कम फुल में फुल ऑब्जेक्टिव, तो इस वीडियो को कम से कम जितना भी ऑब्जेक्टिव का डाला जा रहा है देखिए, एकदम गारंटी है कि एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। तो चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करना है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हमको थ्योरी जानना है, थ्योरी क्या चीज है, और इस चैप्टर का थ्योरी ही हमारा बेस है। और जब तक से बेस को नहीं जानेंगे तब तक से कुछ काम होने वाला नहीं है, ठीक। और इस बेस में जानने के लिए हमको टोटल पढ़ना है संख्या के बारे में, क्योंकि पहला चैप्टर ही हमारा क्या है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को जब तक नहीं जानेंगे तब तक से हमारा काम होने वाला नहीं है। और किस तरह से देखते हैं हमको पहचान जाना कि प्रमेय है कि अप्रमेय, और इसका लसा और मसा कैसे निकालना है, कौन सी संख्या शांत है या कौन सी संख्या क्या है, अशांत है, उसके बारे में हमको जानना है। और यहाँ तक तो ये सीढ़ी जो है दिखाई दे रहा है, सीढ़ी संख्या किसे कहते हैं, जो दुनिया में गिनने लायक हो, जिसे हम गिन सकते हैं वही हमारा क्या है, संख्या है। जिसको गिन नहीं सकते वो संख्या नहीं है। जैसे दुनिया में जो चीज सोच लेते हैं काउंट करने लायक है तो वो हमारा संख्या, जैसे दूध पानी तेल काउंट करने लायक है ना, तो इसको नहीं गिन सकते तो ये हमारा संख्या नहीं है। इसको छोड़कर जो भी गिनने लायक है, समझिए ईंट पत्थर कलम कॉपी जो भी काउंट करने लायक है वो हमारा टोटल क्या होता है, संख्या होता है। और संख्या में इतना जो सीढ़ी दिखाई दे रहा है, तो यह तो संख्या में जो सीढ़ी दिखाई दे रहा है हमारा, हो जो बैठना होने टोटल हमारा संख्या में इतना जो, ठीक, सीढ़ी यहां तक कम से कम टोटल कितना है, 9 गो। टोटल कितना है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सीढ़ी तक हमको चलना है। जो 11 सीढ़ी तक, कम से कम आप लोग 10 सीढ़ी 11 सीढ़ी तक, ये 8 क्लास में कम से कम प्रमेय अप्रमेय तक पहुंच जाते हैं। 8 क्लास का जब पढ़ाई होता है तो उसमें प्रमेय अप्रमेय तक जान जाते हैं, लेकिन हमको बारीकी से जानना है तभी हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। और बारीकी से हमको जानना क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, टोटल यहाँ पर समझा रहे। पहला तो बता दिए संख्या किसे कहते हैं, जो गिन सकते हैं उसे संख्या कहते हैं। उसके बाद संख्या का इतना टाइप होता है, कम से कम 11 टाइप। आइए हमारा माध्य माध्यक में भी काम करेगा। यही थ्योरी माध्य और माध्यक में शॉर्ट ऑब्जेक्टिव के लिए 100% काम करेगा, और यहाँ पर भी काम कर रहा है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसको नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक। कहीं भी अगर किसी चीज वस्तु का काउंट होता है तो स्टार्ट कहां से होता है, 0 से 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है हमारा, 1 से। जो संख्या 1 से शुरू होती है, जहां से काउंटिंग स्टार्ट होता है 1 2 3 4, तो जो भी अगर 1 से शुरू होता है तो वो हमारा कौन सा संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या। और यही से ऑब्जेक्टिव हमारा शुरू हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, ठीक। परिभाषा ऑब्जेक्टिव, परिभाषा ऑब्जेक्टिव, ये दोनों साथ में चलेगा और किस तरह से पूछ देगा, ठीक।
तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या कहां से शुरू होती है? एक से। तो हमको माइंड में रखना है, जब भी प्राकृत संख्या का बात करेगा तो हमको याद रखना है कि गिनती की संख्या मतलब एक से स्टार्ट होता है प्राकृत संख्या। और क्वेश्चन में कह देगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी मतलब जो पहले है वही ना हमारा छोट होगा, उसके बाद जो संख्या होता है तो वो हमारा क्या होता है? बढ़ते जाता है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? हमारा एक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बस कुछ नहीं करना है, प्राकृत संख्या के पहले शून्य लग जाता है, प्राकृत संख्या के पहले शून्य लग जाता है तो उस संख्या को ही पूर्ण संख्या कहा जाता है। या कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या में शून्य मिलने से, या जो संख्या शून्य से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। हमको याद रखना है कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? हमारा जीरो से। अगर जीरो लग गया प्राकृत संख्या में तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, और पूर्ण संख्या अगर जीरो हट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। उसके बाद जो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या दो तरह से का होता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पहले इसके बारे में जानेंगे कि कोई भी पूर्ण संख्या के पहले, पूर्ण संख्या के पहले, पूर्ण संख्या हमारा क्या है? 0 1 2 3 इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब कोई इसका अंत नहीं है, गिनती लिखते जा खत्म होके वाला नहीं है। जब खत्म होके वाला नहीं है तो इसको लिख सकते हैं क्या? इंफिनिटिव कहा जाता है, जिसका अंत ही ए नहीं है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तब प्राकृत पूर्ण संख्या के पहले जो धन और ऋण का चिन्ह लग जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन से जुड़ा रहता है, उस संख्या को ही कहा जाता है पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में यहां से जीरो है, इसका मेन पॉइंट क्या होता है? हमारा जीरो, मतलब जीरो से लेफ्ट और राइट। हम लोग अधिक काम करते हैं दाया हाथ से और कम काम करते हैं बाया हाथ से। तब दाया हाथ हमारा क्या हो गया? पॉजिटिव, और बाया हाथ हमारा क्या हो गया? नेगेटिव। इसलिए कि दाया से हम कम वजन उठा सकते हैं, दाया से अधिक। तो अधिक के मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, और बाया से कम उठाते तो हमारा क्या हो गया? नेगेटिव। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? तो पूर्णांक संख्या जो भी होता है तो हमारा मान क्या होता है? लेफ्ट राइट वाला प्लस होता है और लेफ्ट वाला क्या होता है? माइनस से शुरू होता है। अगर क्वेश्चन में कह देगा कि बताइए कि -5 और 1 में कौन सा अंक बड़ा होगा? एक कैसे? ये हमारा नेगेटिव है, हेकरा पर बेचारा पर कर्जा बा, हेकरा पर कर्जा नहीं चाहिए। 1 रुपया बा लेकिन काम बा पॉजिटिव में बा, अहाई काम बा नेगेटिव में, तो इसलिए एक हमारा क्या हुआ? बड़ा हुआ। तो यहाँ पर समझ गए कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या यही दो तरह का होता है, धनात्मक पूर्णांक और क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो याद रखना है कि धनात्मक के मतलब प्लस वाला जो भी मान होगा वो धनात्मक होगा, और माइनस वाला जो भी मान आता है तो हमारा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और उसके बाद जो है सम संख्या। सम संख्या के बारे में सभी लोग जानते हैं, कुछ करना नहीं है, कोई भी संख्या के आधा करिए, अगर आधा हो गया तो सम, नहीं हुआ तो विषम, बस डायरेक्ट उसको आधा करना है। आधा के मतलब ही 2 होता है। जैसे परिभाषा में सब कोई बताता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, तो कट जाए के मतलब आधा हो गया, जो आधा हो गया तो हमारा सम हो गया, और जो आधा नहीं होता वो हमारा क्या हुआ? विषम हो गया। जैसे मान लेते कोई संख्या उठा लेते 9, और 9 को आधा करते हैं तो आधा होगा 4.5 हो जाएगा। 4.5 पूरा पूरी आधा होना चाहिए, और पूरा पूरी नहीं हो रहा है तो ये हमारा क्या हो गया? सम संख्या नहीं है। और मान लेते हैं 12 लेते हैं, 12 का आधा करते हैं, आधा डिवाइड 6 हो जाएगा, वाह 6। तो ये हमारा कौन सा संख्या है? सम संख्या। मतलब सिर्फ माइंड में आता नहीं रखे 12 की, सम का मतलब आधा कर दे, बस आधा हो गई तो सम, आधा ना होकर तो क्या होगा? विषम। और यही पर क्वेश्चन पूछ देता है यही कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटा के जब कोई ना तो बस शुरू में चल जाए, शुरू में स्टार्ट कहां से बा? 2 से। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? हमारा 2। समझ में आई? यही क्वेश्चन हो कल ऑब्जेक्टिव 10 क्लास में क्वेश्चन पूछेला कहीं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, और सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव भाज अभाज से पूछेला कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी क्या होती है। लड़का यही में ज्यादा घबरा जा रहा, भाज के जगह भाज बता दिया ना, भाज के जगह भाज, वही कंफ्यूजन हो जाए ना, तो फिर कहीं लगे ना तो मरा के तो आइल बा, लेकिन गलत मराज बा, लेकिन गलत तारा मारा ही के नहीं खे, बस
थ्योरी बेस हमारे ध्यान में रखे के जितना कहल जाता उतना, ओकरा बाद तरह के ये कहूँ बची ना ओकरा में। सम संख्या समझ में आ गई। पहला 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, एक गो अल्टरनेटिव छोड़ के काउंट करेगा, ठीक बा, छोड़ के काउंट करिए। 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 छोड़ के 4, 4 के बाद 5 छोड़ दो 6। यही तरह से अल्टरनेटिंग जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा सम, लेकिन कब 2 से स्टार्ट करेंगे तब। उसके बाद विषम संख्या, बस यही समझना है कि 2 से जब डिवाइड कर रहे हैं आधा आधा नहीं हो रहा है तो हमारा क्या हो गया विषम। जैसे 3 है, 3 को जब आधा 2 भाग में हमको बांटना है तो हमारा डिवाइड होगा, आधा नहीं होगा। अगर 7 को करेंगे तो डिवाइड होगा हमारा आधा, पूरा पूरी तो नहीं होगा, बीच में कुछ से बच जाएगा। बताओ 2 आदमी में बांटे के बाद 7 गो रुपया बा तो बराबर बांटा ही। अब 3.5 रुपया तो अठनी चलते नहीं के, का करबो, दिक्कत बा कि ना। कंफ्यूजन वाला कहता ना हमरा के पैसे चाहिए, कहता ना कहलो सा ना हमरा पैसा हमरा के चाहिए, बात बा कि ना। उ चाहे सन ज्यादा 1 रुपया ज्यादा के चक्कर में, तो उस चक्कर में कहते ले भाई तुम ले 1 रुपया, बात बा कि ना, एक के चक्कर में। लेकिन वही 6 रुपया रही तो झंझट वाला बात नहीं के। तो याद रखे जहां झंझट उत्पन्न हो गई तो वो जब विषम संख्या उत्पन्न हो गई, ठीक, तो वो हमारा कौन सा संख्या होता है विषम। तो इसी तरह से ये भी अल्टरनेटिंग होता है। और सबसे विषम संख्या स्टार्ट कहां से होता है 1 से, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, एक गो अल्टरनेटिंग। अब यहीं पर 2 क्वेश्चन हमारा आ जाएगा कि बताइए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है 1, और सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है 2। ये तो कंफर्म हो गई। अब एक और क्वेश्चन कि बताइए आपको के पास जो है कि 20 नंबर है, 20 नंबर है और 20 नंबर में कितना सम होगा कितना विषम होगा 10 गो। कैसे कि एक गो अल्टरनेटिंग रहेगा, ठीक बा। तो याद रखना है कि 50 जब संख्याएं रहती है, 20 संख्याएं रहती है, तो इसमें आधा सम आधा क्या होता है विषम होता है, और इस आधा आधा हमारा मान होता है सम और विषम का। उसके बाद जो होता है सब मेन पॉइंट आ गया भाज अभाज, और इसी में लड़का ज्यादा जहुआ जाता है, जहुआ वाला बात हो जाता है। लेकिन तहारा जहुआ एक नहीं के, ठीक है। अब देखा काई से तहारा जहुआ एक नहीं के, अब भी तारा क्लियर करा तनी कबो दिक्कत ना हो हमेशा, ठीक। बहुत से आदमी याद करला कि वैसी संख्या जो एक अपने आप से कटे ओकरा क्या कर लेला अभाज, लेकिन कबो कबो कंफ्यूजन में डाल देवेला वो। अतारा के बिना कंफ्यूजन वाला परिभाषा बताओ गुरे स्टार्टिंग में भी अभी भी। वैसी संख्या जिसका कटान बिंदु सिर्फ 2 गो अंक से कटे बाकी से न कटे, तो वही आ जाता है एक, और अपने आप संख्या आ जाता है, वही आ जाता है। लेकिन सबसे सिंपल ये हमारा परिभाषा लगता है कि 2 संख्या से सिर्फ कटे तो वही हमारा क्या होता है, और 2 से अधिक से करता है तो वो हमारा क्या होता है भाज्य संख्या। अब चेक कर लो कैसे। मान लेता नहीं 2 ले लेनी, 4 3 मान लो 2 3 ले लेनी है जा, 3 4 5 6 7 8 12 कुछ भी संख्या ले लो, ठीक। अब चलो चेक कर जाओ कि भाज्य बाकी अभाज्य संख्या, ठीक बा। अगर ये चेक कर लो कहे तो कहीं कहीं विषम संख्या भी हो जाता है हमारा भाज्य संख्या, विषम संख्या भी कौन सा संख्या हो जाता है भाज्य। अब कैसे तो देखो 9 कौन संख्या है, लेकिन आगे भाज्य में यही क्वेश्चन में तू गड़बड़ कर देबा कि काउंट कर लगभग है 2 3 5 7 तो डाल देबा 9, और 9 डाल देबा तो हो जाए क्या चीज अभाज है, भाज है, डाल देबे अभाज में तो गलत हो गई मिस्टेक। अब सवाल होता नहीं से एक ही से सवाल उतार का हो जाए चेंज हो जाए। पहले बताओ 2 कौन कौन से कटी 1 से कन्फर्म, 3 से हाई, 1 से 4 से हाई, 1 से 6 से, ठीक। 1 से 1 2 4 और 8। अब देखो कौन सा संख्या है जो 2 गो सिर्फ अंक से कटा है 2 3 5 7, तब जिसका कटान बिंदु कितना हो 2 तो हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य। समझ में आई।
तो ये हमारा हो जाएगा अभाज्य। और जिसका कटान बिंदु बस 2 से अधिक, ये कहूं अधिक, तो हमारा कौन सा संख्या हो जाए? भाज्य संख्या। समझ में आई? अब यही ऑब्जेक्टिव पूछेला कि सबसे छोटी बताइए भाज्य संख्या कौन सा है? गलत। अच्छा हाँ, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होगा हमारा? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का हो जाएगा 2। जब ये सब याद हो गल तो थ्योरी तो धड़ा ऑब्जेक्टिव में तो तार हाथ ना रुकी। ठीक बा, ऐसे याद रखिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब चलल जाए स अभाज्य पर, थोड़ा इनकरा पर पूछेला कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है स अभाज्य है। ठीक है, स अभाज्य के परिभाषा सिंपल बा, 2 गो संख्या दे रही, दोनों के मौसा निकलिए। ठीक, और मौसा 1 या 1 के बराबर आ जाए, लगभग में 1 के बराबर के मतलब 0.99, 0.9 कमे आवेला, 1 और 1 के बराबर आ जाता है तो वो हमारा कौन सा संख्या है? स अभाज्य संख्या। समझ में आ गई? अब दोनों के चेक करा कि हमारा मौसा आवता कि ना। तो हेजा ले ला 2 और ओकरा बाद 3, 2 जो अंक बता 2 के फैक्टर निकाला 1 गुणे 2, गुणा कैला पर फिर उतना ही आना चाहिए। क्या तो यही तरीका से मौसा भी तारा शॉर्ट में निकाले के बाद लघु तरीके क्वेश्चन में दे दी कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लसा और मौसा ज्ञात करे, तो यही अभाज्य गुणनखंड विधि है। गुणनखंड के मतलब तोड़ तोड़ के लिख दो। 3 के 1 और 3 दोनों में कॉमन फैक्टर 1, तब मौसा बराबर, तब बताओ है कौन संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। तो याद रखिए दोनों के मौसा निकलिए, अगर मौसा का मान हमारा 1 आ जाता है तो हमारा कौन सा संख्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। और मेन चलते हुए अब अगला 9 नंबर परिमेय संख्या, यही ना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? वैसी संख्या है जो P बटा Q के रूप में हो। P बटा Q के मतलब क्या हो गई? आई हो गई P आ नीचे हो गई है Q हो गई। P के हमनी के अपना भाषा में अंश कहन जा, आ नीचे वाला के का कहन जा? हर। आ जौना के इंग्लिश मीडियम वाला कहलन आदि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर P बटा Q के रूप में होके के चाहिए, लेकिन Q के मान 0 ना होके चाहिए। अगर Q के मान 0 हो गई मतलब नीचे वाला मान 0 हो गई तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं है, वो हमारा परिमेय संख्या नहीं है। माइंड में इतना ही रखा कि वो हमारा P बटा Q के रूप में होना चाहिए। अगर P बटा Q के रूप में है तो डायरेक्ट कह सकते हैं तो वो हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर इसका थ्योरी होता है कि Q नॉट इक्वल 0, एकरा के नॉट कहल जाला। ठीक बा, बराबर बा तो बराबर कह देला, काट देला तो इंग्लिश में क्या कर देला? नहीं, हिंदी में तो नहीं, इंग्लिश नॉट। इक्वल के मतलब क्या होता है? हमारा बराबर होता है। तो नॉट इक्वल 0 कहता कि नीचे वाला 0 ना होके चाहिए, ऊपर वाला 0 हो जाए कोनो बात नहीं खे, ठीक, उसे मार ली, लेकिन नीचे वाला 0 हो जाए ना तो भागे ना दिए, क्या तो हो जाए? इन्फिनिटी अपरिभाषित हो जाए। अब का से भागा देव वही चीज भाई जा। तो देखो यहाँ पर लिखा गया कि 0 बटा में 1, बताइए परिमेय है कि नहीं? तो 0 बटा में 1 रही, नीचे वाला देखा, नीचे वाला का 0 नहीं के ना, तो हमारा कौन सा संख्या हो गई? 0 बटा में 2। समझ में आई? ये 2 को पहले समझा। तो अगर नीचे अगर 0 हो गई तो डायरेक्ट हमारा परिमेय संख्या नहीं है। पहल का टाइप आ मेन टाइप है, परीक्षा में पूछेला है टाइप। ठीक बा, और मेन टाइप के पहले ये समझे के बा कि 0.235, ठीक बा, कह दी कि बताइए परिमेय संख्या है या नहीं, या परिमेय संख्या के रूप में बदले या अंश हर के रूप में बदले। तो एक तरह के बताओ ये परिमेय संख्या है कि ना। तो ये हमारा परिमेय संख्या चेक करे बना तो हेजा से 10 मौलो हटा दिया। ठीक, 10 मौलो के बदले में कितना होखला? 1। ओकरा बाद कितना अंक बा? तो 3 गई से क्या करिए? 0 बैठा दो। अब बताओ ऊपर वाला P, नीचे वाला आगुलन, तो आगुलन तो हमारा कौन संख्या है? समझ में आई? अगला स्टेप में अगला क्वेश्चन, √4 परिमेय संख्या है कि ना? कुछ न करे के वर्गमूल निकाल दो। वर्गमूल निकलवा तो जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाता है, तो 4 के वर्गमूल कितना होगी?
अब बताओ दू आगुल तो कहब तो पी तो आगुल क्यू कहाँ से आई तो क्यू नीचे लटकल रहेला ना ध के पहुंच होकर खड़ा रहेला तू जेबो कहाँ दू हो गई आ नीचे तो एक रहबे करी सपोर्ट में चल टंगले बनी तोरा के गिरी है मत तो ऊपर वाला है पी नीचे वाला आ गई तो हमारा क्या है परमेय संख्या माइंड में इतना ही रखेगा 36 ये समझ में आ गई 36 के वर्गमूल 6 18 18 36 ना वर्गमूल निकाले अब जो पूरा पूरी ठीक बा एक ही अंक आवे चाहिए जैसे 4 बा तो वर्गमूल में का 2 गुणे 2 तो जोड़ा लगा के एगो निकाल लेबो बहरी 6 के 36 2 गो 6 आ गई एगो बाहर निकाल ला तो वही तार हो गई वर्गमूल हो गई। अब देखो अपरमेय संख्या किसे कहते हैं जो वो जिसका वर्गमूल पूरा पूरी न निकले माइंड में इतना ही रखा जिसका वर्गमूल निकालते हुए अगर पूरा पूरी नहीं निकलता है तो वो हमारा कौन सा संख्या है अपरमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर है रूट अंडर कितना है 2 रूट अंडर 3 रूट अंडर 5 रूट अंडर 7 अच्छा 3 तो 5 लिख देता नहीं कोनो बात नहीं रूट अंडर 5 और रूट अंडर का हो गया हमारा 7 हो जाला कब ध्यान पर रहेला कि 5 लिखल बा लेकिन चलो देखा था रूट अंडर 2 वर्गमूल निकली पूरा पूरी ना एक निकली लेकिन 10 मालों में तो अभी 10 मालों के बारे में बाद में बात करिए। रूट अंडर 3 ना निकली रूट अंडर 5 ना रूट अंडर 7 ना निकली तो एक टोटल हमारे कौन सी संख्या होती है अपरमेय संख्या ठीक। और उसके बाद है 0.2 3 इस टाइप का डॉट वाला क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ओकरा पर समय लॉस मत करिए मार दिया अपरमेय संख्या ठीक बा या 0.0 दे दी 0.101001000 ठीक बा आ डॉट डॉट रेकरिंग वाला परमेय हो सकता है ओकरा के प्रूफ आदमी करेलन ठीक बा कैसे होखेला ओकरा के रेकरिंग वाला खातिर हम एगो वीडियो डालल गोल शॉर्ट में ठीक बा रेकरिंग वाला देख लिया कैसे शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव खातिर काम करिए करे में 2 नंबरिया में 9 क्लास में बता गल बा 10 क्लास में भी शॉर्ट में क्वेश्चन दी ही ठीक बा तो 10 क्लास में अगर तारा बनाव खोकी तो ओकरो के बता दिए ऐसा बात नहीं के कहे तो वीवीआई क्वेश्चन है आ शॉर्ट खातिर तारा बा तो शॉर्ट वीडियो में रेकरिंग वाला डाल बा उस टाइप के देख के आदमी बना सकता है। चलो देखो तो ये हमारा डॉट लागल तो हमारा कौन सा संख्या है हैकरों की याद कर लिया पाई के मान ना पाई पाई के मानो अगर कहब तो भी परमेय की चेक कर लिया 22 बाटा में 7 अगर डिवाइड करब तो कभी भी कटे वाला नहीं है ये भी इंफिनिटी जाए 0 1 2 3 4 पहले का ही 70 के 21 है ना ये 1 4 ऐसा मतलब कटत कटत तारा के अनंत हो जाए इंफिनिटी हो जाए और जब इंफिनिटी हो जाए तो ये भी समझ कौन सा संख्या है ठीक बा। अर्थात कहने का मतलब प्रत्येक अशांत संख्या अशांत के मतलब जिसमें भागा देते हैं और कटबे नहीं किया जब नहीं कटा तो कौन सा संख्या होता है हमारा अशांत प्रत्येक अशांत संख्या हमारा कौन सी संख्या होती है अपरमेय संख्या होती है। प्रत्येक शांत संख्या परमेय संख्या तो यहाँ पर हमारा जो है लिख देते हैं शांत 10 प्रसार जैसे निकालते हैं ठीक और इस तरीका से भी चेक कर लेते हैं तो हमारा क्या है परिमेय है ठीक। अशांत वाला बा तो एक नामे बा बेचारा अशांत कबो शांत होके वाला नहीं है ठीक बा युवा आदमी होकर तारे रेखा ना अच्छा तारे रेखा ना मान कुछ है ना आदमी होखेला ना तो स्पीड में एकदम ऊपर स्पीड रुक ही वाला नहीं है जो स्पीड से जाए तो वही स्पीड से एकदम आगे कुआं हो चाहे कुछ हो उसे मतलब धड़ाक से ना कूद जाए लगा तो ये हमारा टोटल कौन सा संख्या है अशांत संख्या है। तो बताओ शांत अशांत में कोई दिक्कत बा। अब हमको जानना है परमेय और अपरमेय पहचानने का नियम ये तो छोटा सा हमारा है ये अलग अलग है तो ये हमारा अलग अलग तो पहचान जाएंगे लेकिन एक में मिक्स करके दे दी दाल भात भुंजिया तो कैसे पहचानबा थोड़ा जाने पर ना तो अब ओकरा के जाने खातिर क्या करो कि छोटा सा एक ट्रिक बा वो ट्रिक के द्वारा ही टोटल खत्म हो जाए ठीक बा और वो टाइप के क्वेश्चन भी लिखा होता नहीं डायरेक्ट। तो अब देखते हैं हमारा मेन अब खेला स्टार्ट हो गया परमेय और अपरमेय पहचानने का और किस तरह से परमेय अपरमेय को पहचान कर
एकदम देखते ही खत्म, पलक झपकते ही क्वेश्चन सामने से हट जाएगा हमारा। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है, तो क्वेश्चन का एक छोटा सा जो है एक थ्री, इसको ट्रिक या थ्योरी बोल सकते हैं। ठीक, और इसी थ्योरी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर 7 क्वेश्चन लिखे, 7 के बाद जितना भी किताब में क्वेश्चन है, बस समय नहीं लगा के परीक्षा में आई धड़ाक से न पहचान के खत्म कर देगा। आई ट्रिक्स जौन बात तारा सामने बा। ठीक, एगो कहावत होखेला कि आदमी बतावा चोर के साथ रही तो का सीख जाई, धीरे धीरे चोरी सीख जाई ना। आज पियकर के साथ रही तो दारू पिए के आदत तो लगिए जाई, खैनी खाए वाला के साथ रही तो वो मले सीखिए जाई, धीरे धीरे मलत मलत ओकरा बाद का हो जाई आदत आइए जाई। वही तरह से समझ कि हे जा एगो बाई साधु है, हाई बेचारा चोर है, दोनों के संगत हो गई, तब बतावा ही बढ़िया आदमी बा, हाई मान लो तारा के कुछ खराब आदमी बा व्यवहार के, तो ओकरा साथे जब रहत रहत का होखी, ओकर गुण तो आ जी ना, क्वालिटी परमे के क्वालिटी आ जी अपर में ओला, अपर में ओला फिर का हो जी अपर में। अर्थात कहने का यहाँ पर मतलब है, मेन हमारा बेसिक पॉइंट यह समझाना है कि परमे अगर अपरमेय के साथ रहता है, परमेय अगर अपरमेय के साथ रहता है तो हमारा कौन सा संख्या हो जाता है, अपरमेय। और भी कितने कंडीशन में, 4 कंडीशन में, जोड़ घटा गुणा और भागा, 4 कंडीशन अगर उसके साथ रहता है तो हमारा कौन सा संख्या होता है, अपरमेय। अब हमको समझना है कि कोई भी परमेय संख्या जो है अपरमेय के साथ अगर जोड़ में रहता है, मतलब दोनों जोड़ में रहता है, तो कौन सी संख्या हो जाती है, अपरमेय। परमेय संख्या को अपरमेय में से घटाया जाए तो भी कौन सी संख्या हो जाती है, अपरमेय। परमेय संख्या को अपरमेय के साथ जब गुणा किया जाता है तो कौन सी संख्या हो जाती है, अपरमेय। और उसी तरह परमेय को अपरमेय से भाग किया जाता है तो कौन सी संख्या हो जाती है, अपरमेय। अर्थात परमेय को जोड़ घटाव गुणा भाग, ये चारों में से कोई भी काम किया जाता है किसके साथ, अपरमेय के साथ, तो कौन सी संख्या हो जाती है, हमारा अपरमेय संख्या हो जाती है। अर्थात वो बेचारा बिगड़ जाए, ऐसे बिगड़ लड़के के साथ ना रहल जाला। ठीक बा ना, तो रहबो ना तो वो तनी बिगड़ जाएला बा। ठीक, तो याद रखिए कि हाई बेचारा बढ़िया रहे, हाई तनी खराब तो रहत ओकरो तो क्वालिटी आई जाई। अगर मान लो अगर हाई खराब बा अगर बढ़िया के साथ रहे लगल तो ओकर क्वालिटी चेंज हो जाई, वो भी बढ़िया की क्वालिटी आ जाई। मान लो कुछ के लड़का के संगत धरा गल बा तो खराब हो गई बा, अगर वही संगत जौन बा अच्छे व्यक्ति के साथ रहता है तो उसमें जरूर ना जरूर कुछ परिवर्तन आएगा और उसका क्वालिटी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। मतलब उसका बर्ताव चेंज हो जाएगा, मानसिक सोच वगैरह सब चेंज हो जाएगा। तो उसी चेंज के अनुसार अब यहाँ देखते हैं कि परमेय के साथ अपरमेय को जोड़ेंगे तो कौन संख्या हो जाएगी, अपरमेय। परमेय को साथ परमेय को अपरमेय के साथ घटाएंगे तो कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरमेय। तो अब बताओ 4 कंडीशन में क्वेश्चन लिखल है। पहला कंडीशन ध्यान देना, हाई कौन सा संख्या है, परिमेय, परिमेय संख्या। प्लस हाई कौन है, अपरिमेय। तो अभी पढ़ला हुआ थ्योरी कौन सा संख्या हो जाए, तो कौन सा संख्या है, अपरि। समझ में आई ले, समझ में आई ले, देखा देखा ध्यान दे जा, परिमेय प्लस अपरमेय, परिमेय प्लस अपरमेय कौन सा संख्या हो गया हमारा, अपरमेय। अब भेजा देखा परिमेय के साथ का कल गइल बा, घटा बाटे, परिमेय में से अपरमेय के घटा दिहल गइल बा तो कौन संख्या हो जी, अपरिमेय। समझ में आइल, अपरमेय संख्या। अब हेजा बताओ का के चिन्ह बा, गुणा के, कुछ के नहीं के तो का के चिन्ह बा, गुणा के। तो एजा डायरेक्ट बताओ गइल बा कि परिमेय में अपरमेय से गुणा भी करब तो कौन संख्या हो जी, अपरमेय। तो ये भी संख्या हो जी अपरमेय, डायरेक्ट लिख देता नहीं। अब बताओ है 1/√2 कौन सी संख्या है, अपरमेय संख्या। कैसे है, भाग के रूप में बा। ठीक, और जो भाग के रूप में भी रहता है मतलब परिमेय में अपरमेय से भागा भी दे देगा तो कौन संख्या हो जाती है, अपरिमेय। अब बताओ कहीं दिक्कत आ रहा पहचाने में नहीं थे ना, तो जब नहीं थे तो ऊपर में कंडीशन में देखा 5 गो क्वेश्चन लिखल गइल बा, ये 5 क्वेश्चन 7 गो लिखल बा, 7 क्वेश्चन में तारा बताओ बा यही परीक्षा के लेवल है, यही परीक्षा में पूछ भी हो सकता है, यही में से पूछ देवे। लेकिन ये में से अगर ना पूछी तो टाइप हमार कबो खाली जाए वाला ना है,
जो टाइप मार दिया बा वो टाइप में से क्वेश्चन पूछी तो पूछी। हाई परमे अपरमे वाला टाइप कंफर्म बात एक से 2-3 गो क्वेश्चन पूछ दी तो काहे छोड़ब। टाइप 1 का सवाल है, ठीक, ओकर बाद टाइप 2 के सवाल चली टाइप 3 के। अब पहला टाइप में कहता कि बतावा कि है संख्या लिखल बा 64 रूट अंडर 64 बटा में रूट अंडर कितना बा 81 आ प्लस रूट अंडर 16 बटा में रूट अंडर कौन सा संख्या है, कैसे परमे है। चलो तो बताओ मिलता ना 64 के वर्गमूल 8, 81 के 9 प्लस 16 के 4 अब बटा में। अब बतावा जोड़बा तो का परमे न की, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा परमे। समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन में कहता देखा हेजा, देखो हेजा क्या कहता गुणनफल अगर है अपरमे हो गई बा है अपरमे, जब गुणा करबा तो जरूर, और अगर एक समान रही तो परमे में आ जाती, लेकिन हेजा रूट अंडर 6 हेजा रूट अंडर का बा 5 अलग अलग बा, तो अलग अलग बात है, ये रूट में आई तो ये हमारा कौन सा संख्या हो जी अपरमेय संख्या। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा अपरमेय। अच्छा ऐसे भी देखा अपरमेय के साथ अपरमेय के गुणनफल भी करवा तो कौन सा संख्या है अपरमेय। अगला कहता कौन सी इसमें से परमेय है, तो परमेय के छाटे बा। चलो ध्यान देने पहले देखा रूट अंडर 25 के वर्गमूल 5 हेकर ना निकली कर दो, हेकर ना निकली कर दो, हेकर में जोड़ा तो 3 कितना हो गए 6 कहां से खोल 2 रूट अंडर 3 हो गई, 2 के बा ना तो 2 रूट अंडर कितना हो गई 3। बताओ कौन सा परमेय हो जाए पहल का ऑप्शन नंबर ए। कहे तो देखा 5 बा 5 बटा में 1। अब हेकर देखा वर्गमूले ना निकली कर दो, हेकर ना निकली है तो डायरेक्ट तरह के हेजे समझाल गुल 1 बटा रूट अंडर 2, मतलब ये क्या है परमेय में अपरमेय से भागा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या। हाई जोड़ तो देखा रूट में बा परमेय में अपरमेय से क्या हो गया हमारा गुणा, तो गुणा हो गया तो हमारा कौन सा हो गया अपरमेय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। नीचे में कह रहा है कि कौन सा अपरमेय है, इसमें अपरमेय चूज करना है। ए नंबर की जब बात करवा तो परमेय हो जाए 10 वाला रेकरिंग वाला ध्यान में रखिए। 16 के वर्गमूल 4 हाई 3 27 के बताओ 3 गुणे 3 होके ना तो कितना जी 3 रूट अंडर 3 आई 3 से 3 कैंसिल हो गई, 1 बाटा में रूट अंडर 3 आ गई। अब बताओ कौन सी संख्या परमेय है कि अपरमेय, अपरमेय तो काट दो, अपरमेय क्यों कहता ना अपरमेय। हाई दोनों के जोड़बा तो कितना की गुणा करवा था 5 है 25 के 5। अब देखो हाई परमेय हाई परमेय तो ऑप्शन नंबर क्या हो जी समझ में आई। कौन सा परमेय है तो डायरेक्ट तहरा अब दिमाग कहाँ दौड़ा बा कि वर्गमूल देखा तो निकला ताकि ना काम ना निकल जाता है हेकर निकली तो असही परमेय है। हाई असही काट दो जो ना ओकरा काटा चल जाए ठीक, हाइयो काट दो तो बचल का सी नंबर। ऐसे भी देखा तो रूट 3 से रूट 3 कटल 2 आगे, तो ऑप्शन नंबर का जी एक में सी। नीचे कौन अपरमेय संख्या, अब देखा नहीं है, अब कहता अपरमेय नहीं है इसका मतलब कहता परमेय, उल्टा समझे कर। अगर कहता अपरमेय नहीं है तो परमेय के बारे में कहता है। तो अपरमेय नहीं है तो सबसे पहले देखा परमेय के बारे में कहता रहा हाई कौन संख्या है अपरमेय, रूट अंडर 7 कौन सा संख्या कर दो, हाई कौन संख्या है अपरमेय, हाई कौन है बचल कौन बुझा गई। इस तरीका से ऑब्जेक्टिव मरबो बताओ कलम के जरूरत पड़ता होता ना धड़ाक से ना मान लो तरह देखते काट देवे हाई ना की हाइयो ना की मतलब हाई हो सके। जब 3 गो ना खोल तो बचल कौन चौथा हो जी। कौन परमेय संख्या है, परमेय संख्या आप पूछा था परमेय तो परमेय के काटा चल जा जौन बची को तौन का जी अपरमेय परमेय हो जाए। अब देखा पाई नियम लिखल है ना एक पहले अपरमेय काट दो 7 अपरमेय इकरो काटो, ओकरा बाद देखो हाई अपरमेय चाहे तो रूट 3 रही तो कटिए गई लेकिन कटे वाला नहीं थे तो 16 के वर्गमूल 4 25 के 5 ऑप्शन नंबर कोई दिक्कत तो ये तरीका से पहचान लेगा परमेय और अपरमेय। दिक्कत नहीं है तो आगे टॉपिक देखल जाए। अब देखते हैं हमारा यहाँ पर टाइप नंबर 2
और टाइप नंबर 2 में जितना भी सवाल टाइप 1 और 2 में बनवा रहे हैं, ये टोटल एग्जाम में आने वाला है। सेम टू सेम सवाल भी लड़ सकते हैं, या इसमें सिर्फ टाइप याद रखना है कि इस टाइप का सवाल आएगा तो हमको कैसे बनाना है, किस तरह से सॉल्व करना है। टाइप याद रहेगा तो क्वेश्चन एक भी सॉल्यूशन वाला छूटने वाला नहीं है। और इसमें कुछ जो है कथा कहानी वाला कुछ क्वेश्चन है, तो उसको कम से कम याद कर लेना है। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या की पूर्ण संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? तो इसको वास्तविक संख्या कहते हैं, क्योंकि लास्ट में इससे पहले बताए थे कि वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह। जब परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलता है तो वो हमारा क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। उसके बाद जो है तो जो भी इसमें जो कथा कहानी वाला कम से कम क्वेश्चन है इस टाइप का, तो उसको हमको कम से कम क्या करना है? याद कर लेना है, ठीक। और इस यहाँ पर अब क्वेश्चन में जो टाइप लिखवाए है, ये सेम टू सेम टाइप परीक्षा में 100% एकदम यही टाइप लड़ेगा तो लड़ेगा। इसी टाइप पर सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा, अंक चेंज रहेगा, नियम चेंज नहीं रहता है, ठीक। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन इस टाइप के सवाल में किताब में और दिया है गाइड वगैरह में, तो इस टाइप का अगर सवाल एक बना देंगे तो इस टाइप का जो भी होगा तो आसानी से बन जाएगा। कुछ सवाल में दम नहीं है, बस यहाँ पर समझना है। मैथ रटने वाला चीज नहीं है। पहले ही बोले थे कि जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो रटना नहीं है, सिर्फ समझ जाना है कि इस टाइप का सवाल आएगा तो हमको किस तरह से बनाना है। यहाँ पर कह रहे हैं 140 का फैक्टर करना है हमको। 140 का क्या करना है? फैक्टर। चुपचाप करना है 140 का फैक्टर। 140 कितना हो गया हमारा? 140। 7 से कर देंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा हमारा। ऐसा फैक्टर मतलब जल्दी करना है तो बड़ अंक से ही कटा देंगे, जरूर नहीं कि यहाँ पर लाइन बाई लाइन ही करेंगे। अब कितना से कटा देंगे? 2 से कटा देंगे 10, फिर 2 से कटा देंगे 5, 2 अरे 5 से कटाओ चाहे 2 से कटाओ, अंतर का बात 5 या 2 तो अबे करी, अंतर कुछ बात है। काउंट कर लो, 2 से कटा लो 2 7 14 0, और 2 से कटा लो 10, फिर 2 से कटा लो 5। सही है ना? चेक कर लियो। अब एक बाद लिखो 7 कगो बा? एगो। पहले 2 लिखाई ना, पहले 2 दिल बा ना, तो 2 के पावर कितना हो गई? 2 आ गुणे 5 दिल बा तो 5 के पावर कितना? 1, और 7 के पावर कितना? 1 हो गई। कुछ नहीं करेगा, आपको आता पावर के जोड़ घटाव कर दो, बुझा गई। पावर में क्या लिखल बा? एक्स वाई जेड। आप क्वेश्चन करे एक्स प्लस वाई माइनस जेड, बस उसी को सॉल्व करना है। तो एक्स प्लस वाई और माइनस क्या कर रहा है? जेड। एक्स के मान 2, वाई के मान 1 और माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर। समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन तो किताब में दियल में बना सकता है ऐसा, ठीक। जितना भी बताया जाता है टाइप की याद रखा है। टाइप के भी क्वेश्चन बात अभाज्य गुणन सब पूछी कि मान लो 192 5005 दे दी, या 156 वाला इंपोर्टेंट है, बार बार रिपीट करला। कह दी कि 156 है, इसका अभाज्य गुणनखंड बताइए, इसमें 2 का घातांक बताइए, 4 का घातांक, 3 का घातांक, कुछ भी पूछ सकता है। तो 192 का जब तोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बताओ? 192 के चुपचाप तोड़ दो एक बार, ठीक है। 2 से तोड़ दो, 2 9 18 96, फिर 2 से तोड़ दो 48, फिर 2 से डिवाइड करो 24, फिर 2 से डिवाइड करो 12, फिर 2 से डिवाइड करो, जितना कटा दो, ठीक बा। तो आता 2 का घातांक, 2 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा? 6। अगर 3 का पूछेगा तो 3 को है इसमें 1, 6 को है 2 को है 6 को। तो और इसी टाइप से हमारा 192 156 का भी पूछ सकता है। 156 में कहेगा कि 2 का घातांक बताइए, ठीक। तो जितना होगा हमको क्या करना है? तोड़कर काउंट करके वही देख लेना है कि कितना है हमारा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन ए और बी का अभाज्य संख्या, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछता है। ये हमें क्या करना है? ए और बी अभाज्य संख्या है। कौन संख्या? अभाज्य। कह रहे लसा निकाल लिए, तो लसा में क्या किया जाता है? गुणा।
लसा में क्या किया जाता है, गुड़ा। तो ए इंटू बी, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। ये बार बार रिपीट करता है परीक्षा में क्वेश्चन, ठीक। और इसी टाइप का जो है तो कह रहा है कथा कहानी वाला, तो कम से कम उसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अभी थ्योरी में बताए प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है, तो प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है, कहता है छोट, तो छोट देखा एक, माइनस वाला मत मरिया, ठीक। कहता माइनस में प्राकृतिक संख्या स्टार्ट नहीं होता है, अभी बताए थे ना। इसके बाद कह रहा है कि हाई इंपोर्टेंट सवाल, सवाल नंबर 5, एक लड़का के परीक्षा में क्या कर देता है, घबरा देता है। क्वेश्चन पढ़ लो, हेडिंग क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आंसर तारा सामने आ जाए। लसा का पहले क्या कहता, लसा, ओकरा बाद मसा, तो पहले लसा और मसा के अनुपात निकाले भाई ना। तो कुछ नहीं क्या करे, जा 10 हाई क्या हो गई 20, 2 गुणे 5 और 2 गुणे 2 गुणे 5 हो गई। मौसम निकाल लो, मौसम में कितना फैक्टर मिल, तो मौसम बराबर कितना हो जाए, 2 गुणे 5, 10 हो गई, 2 गुणे 5 हमारा 10। अब लसा निकाल लो, तो लसा में मान बताओ कितना होगी, हाई पहले नीचे वाला लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे बा, सबसे अधिक टोटल मान को लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं ऊपर 2 का मान कितना है हमारा, तो 2 से 2 कट गया हमारा, एगो जो मान लेता है कटा दिए, तो कटा दिए तो उसके बदले में एगो लिख दिए, हाई बेचारा कटाई वाला नहीं तो लिख दो, हाई 5 से 5 कट गई तो पांचों के तो लिखाई, 5 के बदला में ऊपर वाला के बदला में नीचे वाला सब हो गई। जौन बचेला तो उनका कर लो, मौसम निकालने के बाद जौन बचल टोटल क्या करो गुणा। अब कितना हो गई, 2 गुना 4, 20 होता है, कितना होता है 20, ये ना होता। अगर कंफ्यूजन रहला तो 10 और का हो गई 20, जैसे मन करे वैसे लसा निकाल लो। 2 से निकलबो कितना हो जाए 5, हाई कितना हो जाए 10, 2 5 से निकाला कितना हो, 1 2 गुणा करो, 5 दूना 10, 10 दूना 20। ऐसे भी 10 20 के लसा निकलबा तो दोनों सेम टू सेम बा, बड़ अंक होगी 20, यही ना बा। तो 10 और 20 तक पहले कहा था लसा, तो लसा के मान लिख दे जा, लसा अनुपात का हो जाए मौसा, लौसा के मान कितना बा 20, लौसा के मान 10, 0 से 0 खत्म, 2 अनुपात कितना 1। ऑप्शन में देखा लिख दिले, तो एक मतलब कोई ऑप्शन गलती लिखाई बा हो सकता है, इनमें नॉन ऑफ दीज दे सकता, ठीक बा। तो इस टाइप में मान रहे जा लिख देता है नॉन ऑफ दीज, जब नहीं मिला तो नॉन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर हो गई, बुझा गई। ये टाइप से पहले लौसा तो लौसा लिखे, मौसा तो मौसा कटा के ओकरे के बाद लिख देगा, तो यही हो गई आंसर। अगला कहता है शांत और शांत चूज करेगा, 1.3 में बताओ गया कि कैसे शांत और अशांत चूज करेगा, बताओ ना। पी बटा में और नीचे का लिखाई क्यू के पावर एन ना, पहले एन आगुड़े क्या खेला बताओ। देखो का खेला याद बनाओ, बताओ बोल बताओ का 1.3 में सवाल बताओ बोल, शांत और अशांत को कैसे हम पहचान सकते हैं। ना तो भागा दे के भी चेक कर सकता, ठीक बा। भागा दे के चेक करबो तो बहुत लंबा प्रोसेस है जी, आ गुणनखंड के मेथड से बनैब तो जल्दी में तहर बन जी, मतलब लेट ना हो, ठीक है। तो गुणनखंड के प्रोसेस में देखा का चीज होगी, पी बटा में क्यू के पावर एम आगुड़े एन, केकरा पावर एन रही याद करो 9 बजूल। चलो देखे ने, तो हमारा इसका थ्योरी का नियम क्या है, शांत और 2 के पावर एम, अच्छा एन बा, ठीक है, एन और एम होगी, 2 अलग अलग मान के, चाहे ऐसे लिख रहा है 2 के पावर एन हो गई, अब 5 के पावर भी क्या हो गई एन, एम ला एम लिख दो, एम है नहीं लिखा चाहे होने लिखा हो सा कोई दिक्कत नहीं, क्या पावर में कौन कितना बा वो चीज के बता के बा।
अब देखो जैसे ऊपर नीचे वाला के फैक्टर करिए, ठीक बा, 2 आ गई शांत, खाली 5 आ गई शांत, 2 5 आ गई शांत। 3 कंडीशन याद रखिए। अगर पी वाला ऊपर वाला छेड़छाड़ नहीं करेगा, ठीक बा, ऊपर वाला के जेब के तेव रखेगा। जैसे मान लो तारा के 2 बटा में 6 बटा में कितना भाई 15 बाटे, नीचे वाला के फैक्टर करिए चुपचाप गुणनखंड निकालिए। अगर नीचे में सिर्फ 2 आ गई आ 5 नहीं आयल तब वो उसका बस 7 बा, 5 आ गई 2 ना आयल तब वो 7 बा, आ दोनों आ गई मिलके तब वो 7 बा। लेकिन 2 और 5 के अलावा दूसरा अगर अंक आता है तो हमारा क्या हो जाता है अशांत। तभी क्या चेक करो शांत बा कि अशांत, कैसे शांत बा, 3 गुणे 5 आ गई ले जा। देखो 5 के पावर तो 1 आइए गई, 3 के पावर 1 आ गई, बताओ 2 आइल तब एगो बीच में का आ गई दोसर आ गई। कहले बा कि 5 आ जाओ तब शांत, 2 आ जाओ तब शांत, और 2 5 आ जाओ तब शांत। लेकिन 2 5 के अलावा घर में दोसर घुस गई तो झगड़े नहीं लगी। तो ये क्या बता रखे अशांत हुई न, घर में माहौल फैलाई अशांति के, तो एक हमारा क्या हो गया अशांत। तो कौन सा हो जी कर में अशांत हो गई। अगर दोनों में से कोई एक मान आ गई, जैसे मान लो 2 आइल 5 ना आइल, 5 के पावर का लिख देगा 0, और 2 आइल बा तो जब आइल होगी तब लिख दिया। अगर मान लो 6 बाटा में 2 नइखे आइल तो नइखे आइल तो ओकरा पावर का लिख दे 0, आ 5 2 आइल आइल बा चाहे 1 खाली तो 1 खाली लिख देला। तो देखो 2 हेकरा में 5 आइल बा 2 नइखे आइल, हेकरा में 2 आइल बा 5 नइखे आइल, तब वो दोनों कंडीशन में का बा शांत बा। अगर है दोनों आ गइल तब वो शांत बा, लेकिन एकरा घर में 2 5 के अलावा दूसर घुस गइल तो का बा अशांत। तो एकरा में देखा कौन आ गइल 3 आ गइल, तो डायरेक्ट हमारा कौन सा संख्या है हमारा अशांत। नीचे में अभाज्य संख्या का क्या कहता है, कौन अभाज्य संख्या, बहुत आसान अभी भी बतैलनी भाज और अभाज्य के बारे में। जिसका कटान बिंदु कितना हो 2, 6 1 से कटी 2 से कटी 3 से हटावा, इनका चेक नहीं करके 9 1 से कटी 3 से कटी 9 से 3 हो गया इनको घटावा। 15 1 से कटी 3 से कटी 5 से कटी 15 4 हो गई इनको घटावा। 11 1 से तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ओकरा बाद 2 परमेय संख्या के बीच याद कर लिया अनंत होखेला, काहे तो लिमिट नहीं है कितना निकल सकता, तो ये हमारा क्या होता है अनंत। अगला क्वेश्चन देखा है सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बा, इस टाइप के बहुत से तारा क्वेश्चन दिल बा, आ ज्यादा तारा रेकरिंग या बार वाला सीखेगा बा ना तो शॉर्ट वीडियो में डालबा ओकरा के देख लेबा तो टोटल तारा के इस टाइप के क्वेश्चन ना मान लो तारा के रह जाए, ठीक बा। अब एकरा में करे का बा कुछ नहीं के करे के, देखो 0.3 पर का लिखल बा बार, ठीक बा। अगर बार हटेगा नीचे 9 लिखबा, 2 गो बार हटेगा तो 2 गो 9 होगी, तो 3 बाटा में कितना कल। अरे तो ऑप्शन समझेला ना, अभी समझावता नहीं, ठीक बा। 3 बाटा में 9 कहता सबसे छोटा रूप, आंसर तो यही हो गई। लेकिन कोई सबसे छोटा लघुत्तम तो कटा दो 1 बाटा में 2, कैसे 2 होकर कटैला तो 1 बटा 3 न होगी, तो 1 बाटा में कितना हो गई 3, समझ में आई। आ एक हाई क्वेश्चन इंपोर्टेंट बा, ध्यान में रखा, ये टाइप को वाला क्वेश्चन तरह के पूछेला बार बार रिपीट करके। 2 संख्याओं का लसा और मसा क्वेश्चन तार थ्योरी में कहा, ठीक बा। अभाज्य गुणनखंड वाला में के बनावला है। अगर तारा के देले बा 2 गो संख्या देले बा, पहली संख्या आ गुणे लिखल बा ना दूसरी संख्या। अगर लौसा निकाले के बा तो लौसा बराबर लिख दो पहली संख्या दूसरी संख्या मौसा से भागा कर दो, है ना। अगर मौसा निकाले के बा तब केकरा से भागा कर देबो ए गुणे बी, मतलब पहली गुणे दूसरी, आ बाटा में अब का कर दियो लौसा से भागा कर दो, ठीक। आ पहली अगर निकाले को की तो ए तो लौसा आ गुणे मौसा बाटा में दूसरी संख्या, अब बाटा में पहली तो कहले बा तो दूसरी से भाग कर दो। अगर दूसरी निकाले बा तो का की लौसा गुणे मौसा, अब बाटा में का हो जी ए फार्मूला हो गई, ठीक। आ तारा फार्मूला के ध्यान में नहीं रखे के डायरेक्ट समझे के बा, ठीक बा। 2 गो का तो संख्या के गुणा करते हैं तो कितना आइल बा 86 70, यही ना। आ एकर मौसा कितना दिल बा नियम से, अब मौसा दिले बा कहता का निकाल के लौसा निकाल के, लौसा तो पहली और दूसरी का गुणनफल हो गई।
अब मौसा तो मौसा दिले तो मौसम कितना दिल 17 17 से कटेब 17 5 85 510 आंसर और ऑप्शन नंबर का जी डी। और इसी तरह से जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का जो भी है ये हमारा पहला चैप्टर फिनिश। और इसी टाइप से क्वेश्चन को कोई भी गाइड है उठाकर आप ऑब्जेक्टिव मार सकते हैं और इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव का हमारा एक पॉइंट खत्म। अगला दिन हमारा जो चलेगा बहुपद का। अब बहुपद जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव का है एकदम इंपोर्टेंट चैप्टर ये सब है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऐसे एकदम 100% क्वेश्चन देते रहता है, ना कि सवाल नहीं है। अगर वीडियो कम से कम अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगले चैप्टर बहुपद के साथ। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।